हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आपकी भी तोंद बढ़ी हुई है जिसकी वजह से आपकी तोंद नीचे की तरफ लटकने लगी है? आप बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आपकी तोंद जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। आप एक्सरसाइज करते हैं, आप जिम जाते हैं, आप डाइट पर भी कंट्रोल रखते हैं, लेकिन आपकी तोंद जो है वो बढ़ती ही जा रही है और ये बढ़ती हुई तोंद नीचे की तरफ लटकती ही जा रही है। ये बढ़ी हुई तोंद और लटकी हुई तोंद आपकी जो कॉन्फिडेंस है उसको कम कर रही है और मैं इसे डेफिनेटली समझ सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स रोज हमारे यहाँ पर आते हैं जो अपने इन चीज़ों की वजह से अपने कॉन्फिडेंस को डे बाय डे कम होता हुआ फील कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने देखा है या क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि सब कुछ करने के बाद भी क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हमारी तोंद कम नहीं हो रही है? तो इसका आंसर आपको मिलेगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारे शरीर की मेटाबॉलिक रेट जो है उसका कम होना। मतलब आप जो खाना खाते हो उस खाने को जो डाइजेस्ट होने के लिए समय लगता है, जब वो समय बढ़ने लगता है, मतलब 2 घंटे की जगह 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे होने लगता है, तो आपके शरीर में जो खाना है वो पड़े-पड़े चर्बी में कन्वर्ट होने लगता है और जब तक पहला खाना डाइजेस्ट नहीं होता तब तक हम दूसरा खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर जो है वो तोंद के रूप में आगे बढ़ने लगता है। ज़रूरी नहीं है कि फैट ना सिर्फ आपकी तोंद पर ही हो, बल्कि हो सकता है आपके बटक्स पर, आपकी थाइज़ पर भी हो। आपके फोरआर्म्स भी लटके हुए आपको लगने लगे, आपकी कमर के पीछे भी आपको फैट दिखाई देने लगे। आप जो टॉप पहनते हैं या जो आप ब्लाउज़ पहनते हैं, वहाँ से भी आपका फैट नीचे की तरफ झाँक सकता है। ये कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर लो मेटाबॉलिज़्म की वजह से फैट जमा होने लगता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बात करूंगा जिस नुस्खे को शायद आपने कभी आजमाया भी होगा, लेकिन हमने जब इस नुस्खे को अपने कुछ पेशेंट्स के ऊपर ट्राई किया तो हमने 3 महीने के अंदर ही देखा कि 40 to 50% फैट रिड्यूस हुआ है। और वो लोग जो एक्सरसाइज करते थे, जिन्होंने डाइट पर अच्छा भी कंट्रोल किया, तो वो फैट रिडक्शन था लगभग 70% तक। इसका मतलब कि ये एक ऐसा नुस्खा है जो कि जाना पहचाना है, आजमाया हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग इसे आजमा नहीं पा रहे हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप भी फैट से परेशान हैं तो डेफिनेटली आपको भी राहत मिलेगी आपकी इस समस्या को दूर करने में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस सिरप का या इस ड्रिंक का जो हीरो होने वाला है वो है नींबू। जी हाँ दोस्तों, नींबू को हम उसके सिर्फ रस के गुणों के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि नींबू के अंदर विटामिन सी बहुत होता है, सिट्रिक एसिड बहुत होता है, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन को अच्छा करता है, हमारी मसल्स को अच्छा करता है, हमारे बालों को हेल्दी रखता है और हमारी ब्यूटी को एनहांस करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि नींबू के छिलके में, नींबू के रस से कई गुना ज्यादा विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड होता है? और सबसे बड़ी बात, नींबू का छिलका जो है उसके अंदर हमारे शरीर की मेटाबॉलिक रेट जो है उसको बढ़ाने के गुण होते हैं। और जब आप किसी भी शरीर की मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हो, उसके शरीर के अंदर खाने की पचने की प्रक्रिया को बढ़ा देते हो, स्पीड को बढ़ा देते हो, तो आपके शरीर में फैट बनता ही नहीं है। आपके शरीर के अंदर जो जमा फैट है वो बहुत आसानी से बाहर निकल आता है और यही है इस ड्रिंक की खासियत। इस ड्रिंक के अंदर हम यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए इसे बना करके रखेंगे, क्योंकि ये रोज रोज अगर आप बनाने के लिए मैं आपको बोलूंगा तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा फैड अप हो जाओगे कि सर सुबह सुबह कौन बनाएगा इसे। आपको रोज नहीं बनाना है, आपको इसे 7 दिन के लिए हफ्ते में एक बार बना करके अपने पास रख लेना है। रेफ्रिजरेटर में रखिएगा डेफिनेटली, बाहर रखेंगे तो खराब हो जाएगा क्योंकि गर्मियों का सीजन भी आ गया है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 5 नींबू। नींबू जो है उसके अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि विटामिन सी, सिट्रिक एसिड और इसी तरह के बहुत सारे बेहतरीन एंजाइम्स होते हैं जो हमारे शरीर को मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का काम करते हैं और विटामिन सी भी प्रोवाइड करते हैं। 5 नींबू हमने यहाँ पर लिए हैं। इन 5 नींबुओं को हमें आधा आधा काट लेना है, छोटे छोटे टुकड़े करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं और एक ग्राइंडर में आपको इसे डाल लेना है।
ग्राइंडर में आपको इन नींबू के टुकड़ों के साथ-साथ 2 चीज़ें और ऐड करनी है। पहली जो चीज़ है वो है राई। राई जिसे ब्राउन मस्टर्ड सीड्स भी कहा जाता है, वो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं 2 टेबलस्पून। राई जो है उसके अंदर हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज़्म है उसको एनहांस करने की पावर होती है। साथ ही ये हमारे शरीर के अंदर जो जमा फैट है उसको भी डिसॉल्व करता है, जिसकी वजह से ये फैट बहुत ईज़िली हमारे शरीर से हमारे मल, मूत्र और पसीने के रास्ते से बाहर निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस ड्रिंक को लेंगे तो आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सिम्पटम है कि आपके शरीर का जो मेटाबॉलिज़्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरी जो चीज़ आपको इसके अंदर डालनी है वो डालना है आधा चम्मच काला नमक। अगर आपको लगता है कि आप बीपी के पेशेंट हैं तो डेफ़िनेटली काला नमक की मात्रा आप यहाँ पे थोड़ा-सा कम कर देंगे। लेकिन अगर आपको बीपी नहीं है तो आप यहाँ पर बहुत आराम से आधा चम्मच काला नमक डाल देंगे। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला करके अच्छे से ग्राइंड कीजिए और ग्राइंड करके एक स्मूथ आपका पेस्ट तैयार हो जाएगा। और यही वो पेस्ट है जो आपके शरीर के अंदर जो जमा फैट है, जो जमा चर्बी है, उसे पिघला करके मक्खन की तरह आपके शरीर से बाहर निकालने का काम करेगा। अब आपको इसे लेना कैसे है? रोज़ाना सुबह आपको बिना ब्रश किए, जी हाँ दोस्तों, बिना ब्रश किए, बिना कुल्ला किए, सिंपल अपना उठना है। उठने के बाद 1 ग्लास पानी लेना है और उस 1 ग्लास पानी के अंदर आपको 1 चम्मच जो ये आपने मिक्सचर ब्लेंड करके तैयार किया था, इस मिक्सचर की डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपका ये ड्रिंक अब पीने के लिए तैयार है। अगर अब आप चाहें तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, अगर आपको शुगर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यहाँ पर 1 टेबलस्पून हनी भी ऐड कर सकते हो। जब भी आप इस पानी के अंदर इस 1 चम्मच सिरप को मिला रहे हो, तो इसके साथ के साथ में आप 1 चम्मच हनी भी मिला लेंगे, तो ये आपके टेस्ट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और आप इसे बहुत अच्छे से पिएँगे। तो पीने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट के लिए आपको रुकना है और उसके बाद आपको ब्रश वगैरह करना है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करेगा, आपके फैट को पिघलाएगा, आपके शरीर के जो मेटाबॉलिज़्म है उसको बेहतर बनाएगा और आपका शरीर जो कुछ नहीं खाने के बाद भी हवा की तरफ फूलता जा रहा है, उसमें भी आपकी मदद करेगा। इस ड्रिंक को 16 से या 17 साल के बच्चे से लेकर के किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति ले सकता है। सिर्फ ध्यान रखें कि आपको काले नमक से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको नींबू से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और आपको शहद से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इन तीनों में से किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये ड्रिंक आपके लिए डेफिनिटली बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, इसे ज़रूर अपनी रूटीन में शामिल कीजिए, 12 के 12 महीने लीजिए और तब तक लेते रहिए जब तक कि आपको आपके शरीर में मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिल जाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आपके इन लाइक्स की वजह से हमें और हमारी टीम को पूरी को मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके पीछे जो बेल का बटन आता है उसे भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो ज़रूर करें, जिससे आप बिना किसी गैप के आप हमारी सारी की सारी पोस्ट्स को ईज़िली देख सकें। आपका प्यार आप हमें इसी तरह से देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।